हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है बोट नेक ब्लाउज़ के चार्ट। तो बोट नेक ब्लाउज़ के जो चार्ट होते हैं ना, वो अलग होते हैं बाकी जो ब्लाउज़ होते हैं उनसे। जैसे कटोरी ब्लाउज़, फोटक सबसे अलग होते हैं और उसमें ये बोट नेक में प्रिंसेस कट है। तो खैर यहाँ पे हम बोट नेक ब्लाउज़ के चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, नेक विड्थ और नेक की लेंथ समझेंगे। तो यहाँ पे मैं ये एक मेंशन कर देती हूँ बोट नेक, और हम बोट नेक के बारे में ही जानेंगे, यहाँ इसकी चार्ट जानेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगी। जैसे 28 से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो पहले हम चेस्ट को लिख लेते हैं कि कौन कौन से चेस्ट की मैं बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर 44 46 तक मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले पहले हम नोट कर लेते हैं। और फ्रेंड, मेरी वीडियो छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे और भी किस टाइप की वीडियोज़ आपको चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो खैर चलिए, मैंने 46 तक यहाँ पे डाला। सॉरी, गलती हो गई है, 40 के बाद 42 होना चाहिए, फिर 44 होना चाहिए था। तो मैंने 44 कर लिया था। और यहाँ पे हम 46 और ये 48 तक मैं आपको बताऊँगी। तो उसके बाद 50 तक भी जाती है। तो यहाँ पे हम पहले 28 के बारे में जानेंगे। तो 28 के जब होना, तो उसकी शोल्डर हमें लेना है 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच शोल्डर लेंगे। अब उसकी आर्म होल कितनी लेंगे, आर्म होल भी तो उसकी जो होगी वो भी मतलब अलग होती है बाकी ब्लाउज़ की कटिंग से। तो ये भी हम आर्म होल भी 6.5 लेंगे। अब आप सोच रहे हो 28 में 6.5, तो आपको वही लेना है। नेक की विड्थ हम 4 इंच लेंगे और नेक की लेंथ हम 3.5 मतलब 3.5 इंच लेंगे। ठीक है। अब भी सेम चीज़ हमें ना 30 चेस्ट में भी रखना है, मतलब 30 इंच के चेस्ट में भी हम शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, नेक की विड्थ 4 इंच और नेक की लेंथ 3.5 इंच लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 28 और 30 क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं 32 पे। 32 पे भी हमें जो करना है ना, उसमें हम 6.5 इंच तो हमने यहाँ पे शोल्डर ली है, 6.5 इंच हमने यहाँ पे आर्म होल ली है, मतलब 6.5 इंच 6.5। लेकिन यहाँ पे नेक की विड्थ 4.5 इंच 4.5 इंच, और यहाँ पे नेक की जो लेंथ है ना, तो वो नेक की लेंथ हम यहाँ पर 3.5 इंच ही भी रख सकते हैं, और चाहे आप तो 4 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं, मतलब 3.5 या 3.5 या 4 रख सकते हैं। अब यहाँ पे 34 में हम 7 इंच हम इसकी शोल्डर लेंगे, फिर 7 इंच ही 7 इंच ही हम आर्म होल भी लेंगे, और 4.5 इंच हम इसके नेक की विड्थ लेंगे, और नेक की जो लेंथ है वो हम 4.5 इंच लेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे 34 चेस्ट तक। अब 36 में भी हमें 7 इंच ही हमें लेना है शोल्डर, 7 इंच आर्म होल, और यहाँ पे 4.5 इंच आपको नेक की विड्थ, 4.5 इंच आपको नेक की लेंथ लेनी है। तो 36 भी आपको इसी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 38 पे। 38 का हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर 7.5, मतलब हाफ इंच बढ़ जाएगा। हमें आर्म होल में भी हाफ इंच बढ़ाना है, 7.5 करना है। और यहाँ लेकिन नेक की विड्थ और नेक की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, 4.5 रहेगी, मतलब 4.5 इंच 4.5 इंच रखनी है। अभी हम आ जाते हैं 40 चेस्ट पे। तो 40 चेस्ट काफ़ी बड़ी हो जाती है 40 के बाद, तो वहाँ पे लेकिन हमें शोल्डर्स भी 7.5 रखना है, आर्म होल 7.5 ही रखना है, और नेक की विड्थ भी हमें 4.5 इंच रखनी है, और नेक की लेंथ भी हमें 4.5 इंच ही रखनी है। ठीक है ना। हम 46 तक हम ऐसे ही जाएंगे। अब मतलब 42 तक हम आ गए। 42 में हमें 8 इंच लेनी है शोल्डर, 8 इंच हमें आर्म होल, और 4.5 इंच हमें नेक की विड्थ और नेक की लेंथ भी 4.5 इंच लेनी है। यहाँ से 44 भी हमें 8 इंच ही रखनी है अब शोल्डर, और आर्म होल भी 8 इंच ही रखनी है, और यहाँ पे नेक की विड्थ और नेक की लेंथ जो है, मतलब चौड़ाई और लंबाई, वो 4.5 करनी है। अब आ जाते हैं हम 46 चेस्ट, उसमें भी हमें 8 इंच ही रखनी है शोल्डर, और 8 इंच ही हम आर्म होल भी रखेंगे। और यहाँ पे हम जो नेक की विड्थ है वो हम 5 इंच कर देंगे, और यहाँ पर नेक की जो लेंथ है लेकिन वो हम 4.5 इंच ही रखेंगे। अब आ जाते हैं 48 चेस्ट, उसकी भी हम शोल्डर 8 इंच, आर्म होल 8 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 5.5 कर देंगे, मतलब 5.5 इंच नेक की चौड़ाई, और 4.5 इंच हम यहाँ पर नेक की लेंथ रखेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। बोट नेक जो होता है वो अपने आप में एकदम डिफरेंट होता है, और बोट नेक में प्रिंसेस कट जो बनते हैं
वो थोड़े अलग ढंग से बनते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ मैंने बोट नेक में गले, शोल्डर, आर्म होल, नेक की चौड़ाई और नेक की लंबाई बताई है चेस्ट के हिसाब से 28 से लेकर 48 तक। तो फ्रेंड, अगर वीडियो मेरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है, आपने कितना समझा। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप ये कर सकते हैं, बाद में जा कर के फिर से उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।